सभी को नमस्कार। गो विज्ञान परीक्षा 2025 जो इस वर्ष की होनी है, उसमें सब कुछ तो पिछले साल जैसा रहेगा, मगर दो परिवर्तन हमने इसमें इस बार किए हैं। दो चीजें और जोड़ी। एक तो परीक्षा के साथ साथ किचन गार्डन का विषय हमने जोड़ा है, और दो पत्र गो माता के नाम, ऐसा दो अभियान भी हमने इस परीक्षा में लिया। तो सर्वप्रथम जो हमारा विषय है कि भाई 50 नंबर का पेपर होना है। 50 नंबर के पेपर में 40 नंबर का लिखित परीक्षा होगी, 40 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। 7 नंबर जो हम दे रहे हैं, वो 7 नंबर हम किचन गार्डन को लेकर देंगे, बोनस का प्रोजेक्ट है। और 3 नंबर हम इस परीक्षा में देंगे, दो पत्र गो माता के नाम, इस पर हम देने वाले। तो कैसा रहेगा, किस प्रकार का रहेगा? तो जो किचन गार्डन है, किचन गार्डन या छत पर बागवानी, शाक वाटिका का जो निर्माण करना है, हम सब जान रहे हैं कि बाजार से हमको जो सब्जियां मिल रही है वो कितनी जहरीली सब्जी है, कितने ज्यादा रसायन पेस्टिसाइड उसमें डला हुआ है, और रोज उन सब्जियों को खाकर हमारा शरीर की क्या हालत हो रही है। और इन पेस्टिसाइड के कारण ही लगातार घर घर बीपी है, शुगर है, थायराइड है, या किडनी खराब हो रही है, कैंसर जैसे घातक बीमारियां हो रही है। तो क्यों ना हम सब्जियां घर पर उगाएं, अच्छी हेल्दी सब्जियां भी मिलेगी और कुछ हमारा पैसा भी बचेगा। आज अगर एक घर में प्रतिदिन 50 रुपए की सब्जी खरीदता है और हम घर में किचन गार्डन तैयार करते हैं, तो कहीं ना कहीं 1500 रुपए महीना की हमारी बचत होती है। और 1500 रुपए महीना सब्जी का बचाते हैं और 1000 रुपए महीना हम दवाइयों को बचाते हैं, तो 2500 रुपया महीना हमारा बचता है। किचन गार्डन कैसे बनाना? तो कोई बहुत बड़ा तामझाम और बहुत बड़ा खर्च करने वाला विषय नहीं है। बाजार में कैरी बैग आता है, ब्लैक कलर का बड़ा बड़ा कैरी बैग आता है। उस कैरी बैग में 50% गोबर का खाद और 50% मट्टी, ये हमको लेना है। मट्टी अच्छी रहनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। 50% थोड़ा सा नारियल का जो बूच रहता है, नारियल का जो बूच थोड़ा सा वो डाले, ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब करके रखे। तो ऐसा करीब इतना बड़ा बड़ा पॉली बैग हम ले लिए, ब्लैक कलर का आता है, 1 रुपए 2 रुपए के आसपास में आएगा, और उसमें हम मट्टी और आधा गोबर का खाद और थोड़ा सा नारियल का जो बूच है वो डाल दें, तो ये हमारा तैयार हो गया। अब मौसम के हिसाब से जो भी सब्जियां हमको ठीक लगती है, जो भी सब्जी हम खाना चाहते हैं, उन सब्जियों के बीज हम उसमें लगा दें। 15-20 प्रकार की सब्जियां अलग अलग जो हमको चाहिए हम लगा दें। अब बहुत ज्यादा कुम्हड़े का बीज डालने की आवश्यकता नहीं। अगर 2 कुम्हड़े का बीज डालेंगे तो इतना कुम्हड़ा मिलेगा कि हम 6 महीना खा नहीं सकते। 2 लौकी का बीज पर्याप्त। मगर जब टमाटर और धनिया की बात आती है तो उसको थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है। तो किचन गार्डन में एक पक्ष हो गया सब्जियों का, बाजार में बीज आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। प्रयास करें कि देसी बीज ले, ना मिल पाए तो हाइब्रिड भी चलेगा, मगर प्रयास होना चाहिए कि देसी बीज हम प्राप्त करें। हर शहर में, हर स्थान में जो बीज दुकान है, वहां से आपको देसी बीज निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। तो एक हो गया कि हम सब्जियों के लगाएं। दूसरा, कुछ फलों के भी हम लगा सकते हैं, जो छत पर हो सकता है या छत पे बाड़ी में हो सकता है। तो केले के पेड़ आते हैं, पपीता का पेड़ हो गया, फिर नींबू हो गया। तो जो रोजमर्रा में जिस प्रकार की चीजें हमको लगती है, अनार का पेड़ छोटा होता है, हम लगा सकते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, कुछ हाइब्रिड पेड़ आ गए आजकल, ज्यादा हाइट नहीं होती, हाइट कम होती है और कम हाइट में फल देते हैं। ऐसे काफी सारे हाइब्रिड प्लांट आ गए, हम वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, भले वो हाइब्रिड है, मगर कम से कम ऑर्गेनिक तो है, चीज तो आपको अच्छी मिल रही है। आम का पेड़ छोटा सा ऊंचाई होगा, मगर आम आपको भरपूर देगा। चीकू का पेड़ छोटा सा रहेगा, भरपूर देगा। आज आप ये सोचिए, जो सेब हम खाते हैं, हेल्दी सेब बोलकर जो हम खाते हैं, वो सेब कश्मीर से यहाँ आते तक उसको
20 दिन लगता है। 20 दिन वो सेफ ट्रांसपोर्ट में रहता है और उसके बाद आपके पास आता है और उसके बाद 10 दिन फल दुकान में रहता है, 30 दिन। तो सोचिए अगर ताजा फल आप फल पेड़ से तोड़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन सुरक्षित रहेगा, 2 दिन सुरक्षित रहेगा, 30 दिन सुरक्षित रहेगा। ये जो कश्मीर से आया हुआ सेब अगर 30 दिन तक सुरक्षित है तो सोचिए उसमें कितना केमिकल डाल के और उसको मोम की एक लेयर बना के सुरक्षित रखा गया है और उसको हम खाते हैं और बोलते हैं हेल्दी। तो कहाँ का हेल्दी? तो हम अपनी शाक वाटिका में फल भी उगा सकते हैं। कुछ औषधियों के पौधे भी हम अपनी शाक वाटिका में रख सकते हैं, जैसे तुलसी है, गिलोय है, एलोवेरा है, पत्थर चट्टा हो गया। तो ऐसा 8-10 प्रकार की औषधि के जो पौधे हैं वो भी हमारी शाक वाटिका में रहना चाहिए। कुछ फूलों के पौधे हम अपनी शाक वाटिका में लगा सकते हैं, सुंदरता है। और फूलों के कारण तितलियां आती है, भौरे आते हैं, कीट पतंग आते हैं जो परागण का काम करते हैं। तो वो जो नेचुरल परागण होता है उससे फसल अच्छी होती है। तो कुछ फूलों के भी पौधे हम लगा सकते हैं। तो भगवान के लिए जो पूजा के पुष्प है या एक अच्छा वातावरण का, जो सुगंध युक्त वातावरण का निर्माण होता है। और हर घर में 8, 10, 12 गमले हम लगा कर रखते हैं। और शो पीस या मनी प्लांट बोल के हम पेड़ लगाते हैं, बोलते तो मनी प्लांट है, मनी तो मिलता नहीं उससे। मगर सब्जियों के पौधे लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमें मनी की बचत जरूर। तो ऐसा एक छोटा सा किचन गार्डन हम अपने घर की छत पर लगाएं या बाड़ी हो तो उस बाड़ी में जरूर लगाएं, जिसमें सब्जियों के पौधे हो, फलों के पौधे हो, औषधीय पौधे हो और कुछ हमारे फलों के पौधे हम लगा सकते हैं, फूलों के पौधे हम वहां पे लगा सकते हैं। अब बात ये आती है कि जब फल होते हैं तो उसमें कीड़े होते हैं, तो कीड़ों के लिए हमको रासायनिक दवाई डालना पड़ता है। तो हम आने वाले समय में सभी बच्चों को एक प्रशिक्षण देके एक जो गोमूत्र से जो कीट नियंत्रक बनता है, कुछ नहीं करना, गाय का ताजा गोमूत्र लेना, नीम का पत्ती लेना, उसको उबालना और उसके बाद उबालने के बाद में उसको छानना और उसका छिड़काव करना। हर 7 दिन में छिड़काव करते रहिए, किसी भी प्रकार का कीड़ा उसमें नहीं लगेगा। कैसा बनाना हम आपको बताएंगे। और जो गो विज्ञान परीक्षा की जो पुस्तक आ रही है उसमें भी इसका विस्तार से दिया रहेगा, आप घर में आराम से बना सकते हैं और उसका छिड़काव करिए, किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं लगेगा। अब आप ये सोचिए, अपने खाने के लिए हम घर में सब्जी लगा सकते हैं, हेल्दी सब्जी लगा सकते हैं, जो सब्जी आप खाना चाहे वो सब्जी लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद या रासायनिक दवाइयों का उसमें इस्तेमाल नहीं होगा। कितना अच्छा किचन गार्डन हमारा तैयार हो सकता है। तो ऐसा हम बच्चों को समझाएं, बच्चों को मोटिवेट करें कि वो अपने घरों में किचन गार्डन का निर्माण करें। जो बच्चा बहुत अच्छा किचन गार्डन का निर्माण करता है उसको 7 अंक देना है। उसमें भी कंपटीशन है, कितना अच्छा किचन गार्डन का निर्माण करता है। जो बेस्ट है वो 7 अंक, कम है 6, 5, 4, 3 और जिसने नहीं बनाया उसको 0 नंबर। भले वो लिखित परीक्षा में 40 में 40 अंक प्राप्त कर रहे हैं, मगर उसने किचन गार्डन का निर्माण नहीं किया तो उससे 0 अंक, और अच्छा किचन गार्डन बनाया तो 7। तो इस प्रकार का किचन गार्डन का निर्माण सभी बच्चे करें, ऐसा हमारा आग्रह है, ऐसा हमारा निवेदन है। किचन गार्डन अगर बच्चा बनाता है तो अपने घर का 2 रुपया बचाता है और अपने स्वास्थ्य को भी बचाता है। इसी में हमारा दूसरा अभियान 2 पत्र गौ माता के नाम। तो दीपावली के पूर्व 13 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के मध्य हम सब बच्चों से निवेदन करते हैं कि भैया 2 पत्र अपने मन की बात को लिखते हुए, एक पत्र देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेजना है और एक पत्र हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भेजना है। और मन की बात, गाय के लिए हमारे मन में क्या पीड़ा है, क्या भावना है, हम सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं। आज सड़कों पे गाय है, कैसे वो घरों में पहुंचेगी, हमारा बाल मन क्या कहता है। तो अपनी बातों को लिखते हुए हमें 2 पत्र बच्चों के माध्यम से पोस्ट कार्ड हमको भेजना है। और जो बच्चा बहुत अच्छा पोस्ट कार्ड वो करता है उसको 3 अंक इसमें प्रदान करेंगे, किसी को 2, किसी को 1, और जो पोस्ट कार्ड नहीं भेजेगा ऐसे बच्चों को 0 अंक इसमें प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार इस साल की गौ विज्ञान परीक्षा में
हमने 2 प्रोजेक्ट साथ में जोड़े। एक प्रोजेक्ट किचन गार्डन का और दूसरा प्रोजेक्ट 2 पत्र गौ माता के नाम। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस विषय पे समझाइए, इस विषय पे बताइए और सभी बच्चे अपने घरों में किचन गार्डन का निर्माण करें। बारिश का समय है, अतिरिक्त पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। गोबर का खाद कहीं पे भी उपलब्ध हो जाएगा। कीट नियंत्रक बनाने के लिए गोमूत्र कहीं पे भी उनको उपलब्ध हो जाएगा। नहीं उपलब्ध हो पाएगा, हमारे कार्यकर्ता से बात करिए, वो आपको उपलब्ध कराएंगे और बहुत अच्छा किचन गार्डन हम अपने घर में तैयार करके अपने और अपने परिवार का स्वास्थ्य बचाएं। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। तो इस बार के इस गो विज्ञान परीक्षा में ये दोनों प्रोजेक्ट में हम लगे और 10 नंबर बच्चों को इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। तो जो भी विद्यालय के या महाविद्यालय के या विश्वविद्यालय के गौ विज्ञान परीक्षा प्रभारी हैं, वे इस विषय पे विशेष ध्यान देंगे, विशेष चिंता करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। जय गौ माता।